नमस्कार, मैं दीनानाथ। आज मैं आजीवन परंपरा के सिद्धांत और संत रैदास की विचारधारा पर आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। आजीवन परंपरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की परंपरा है। हम सब इतिहास में जानते हैं, पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक दर्शन के खिलाफ 3 बड़े दर्शन खड़े हुए थे, जिसमें जैन, बौद्ध और आजीवक का नाम सर्वोपरि आता है। जैन और बौद्ध के बारे में तो इतिहास में ढेर सारी बातें मिलती हैं, लेकिन आजीवक दर्शन के बारे में बहुत कम जिक्र है। आजीवक दर्शन के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें मिलती है वो जैन और बौद्ध ग्रंथों से ही निकल करके आती है, जो प्रामाणिक जानकारी है। तो वैदिक दर्शन के खिलाफ चूंकि ये तीनों दर्शन खड़े हुए थे, लेकिन आजीवक की विशेषता है कि यह वैदिक दर्शन के खिलाफ लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जैन और बौद्ध के भी खिलाफ ये था, यानी इन तीनों से संघर्ष कर रहा था। कहने का मतलब कि जैन, बौद्ध और आजीवक जहां वैदिक के खिलाफ खड़े हुए थे, वहीं आजीवक दर्शन वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों से संघर्ष कर रहा था। इसलिए इतिहास में आजीवक दर्शन का जो संघर्ष है, इन तीनों से बड़ा उसका संघर्ष दिखाई देता है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पर हम देखेंगे कि मध्यकाल में जो हमारे संत थे, संत रैदास और संत कबीर, उस आजीवक दर्शन का प्रभाव कैसे इन पर पड़ा था, तो इनकी कविताओं से उदाहरण देते हुए हम सिद्ध करेंगे कि ये कैसे ये आजीवक परंपरा को ये मानते थे। भले आजीवक शब्द इनके सामने से न गुजरा हो, लेकिन जाने अनजाने ये उसी धर्म को जी रहे थे, उसी धर्म को आगे बढ़ा रहे थे व्यवहारिक रूप से। तो जो पहले तो हम अर्थ जान लें कि आजीवक का अर्थ क्या होता है। आजीवक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला आजीविका से है, यानी आजीवक दर्शन के लोग जो थे, उसके अनुयायी जो लोग थे, अपने आजीविका स्वयं कमा करके खाते थे। यह मांग करके खाने की परंपरा नहीं थी, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, अपना काम स्वयं करते थे। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ अजीव से है। अजीव यानी शरीर की मृत्यु होने पर, मरने पर कोई जीव नहीं बचता, यानी आत्मा नहीं होती। तो आजीवक के ये 2 महत्वपूर्ण अर्थ हैं, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। कई विशेषताएं, आजीवक दर्शन तो इसे बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे संत रैदास पर इसका प्रभाव पड़ा था, इनकी कविताओं पर कैसे प्रभाव पड़ा था। तो पहली विशेषता है कि यह आजीवक दर्शन अवर्णवादी था, क्योंकि इतिहास में मिलता है। वैदिक दर्शन को हम जानते थे कि 4 वर्ण वाली व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन धम्मपद में और त्रिपिटक में बौद्ध जो साहित्य हैं, उनमें जो वर्ण क्रम मिलता है, उसमें क्षत्रिय पहले नंबर पे हो जाता है, ब्राह्मण दूसरे नंबर पे होता है। यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण का क्रम है। उसी तरह से जैन ग्रंथों में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये क्रम है। यानी कहने की आशा है कि इन वैदिक में, जैन में और बौद्ध में वर्ण व्यवस्था है, बस क्रम मान ऊपर के जो 2 क्रम हैं, ये आपस में बदले हुए हैं उनके अनुसार। लेकिन मक्खली गोसाल प्रणीत जो आजीवक दर्शन है, इसमें कोई वर्ण क्रम नहीं दिखाई पड़ता है। इवन बुद्ध भी ये बात कहते हैं, महावीर भी ये बात कहते हैं कि ये तो कोई वर्ण नहीं मानता, कोई भगवान नहीं मानता। इस तरह की बातें आजीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है।
तो जो अवर्णवादी रूप है, वह अवर्णवादी रूप कैसे रैदास की कविताओं में दिखाई पड़ता है, उनके कविताओं के माध्यम से हम देखते हैं। रैदास जी कह रहे हैं कि रैदास एक ही बूंद सो सब ही भयो विस्तार, मूर्ख हैं जो करत हैं वरन अवरन विचार। यानी रैदास जी भी वही बात कहते हैं, जो आजीवक दर्शन में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। रैदास जी अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि वो लोग मूर्ख हैं जो वर्ण और अवर्ण की बात करते हैं। यानी वर्ण अवर्ण की बात करने का मतलब ये है कि हायरार्की वाली व्यवस्था, असमानता वाली व्यवस्था, ऊंच नीच वाली व्यवस्था। इसलिए रैदास के यहाँ कोई वर्ण विचार नहीं है, और जो वर्ण विचार करता है उसको रैदास जी मूर्ख कहते हैं। दूसरा दोहा है रैदास का, कह रहे हैं कि बरन अबरन कथय जिन कोई, घट घट व्यापी रहो हरि सोई, जिहि पद सुर नर प्रेम पियासा, सो पद रम रहो रैदासा। कह रहे हैं कि वर्ण अवर्ण का विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म तो घट घट व्यापी रहे हरि सोई। वह हरि, जिसे हरि का नाम दिया जाता है या जो भी आप नाम दे दे, वह घट घट व्यापी है, सभी में व्याप्त है। इसलिए वर्ण अवर्ण का विचार करना बेकार की बातें हैं ये, और मूर्खता इसको कहते हैं रैदास जी जो कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि रैदास कही नूर ते, जिमी उपजो संसार, ऊंच नीच की विध भये बामन और चमार। कह रहे कि एक ही नूर से, एक ही प्रकाश से पूरे संसार की उत्पत्ति हो रही है ना। इसलिए फिर कैसा कोई ऊंचा, कैसा कोई नीचा, कैसा ब्राह्मण और कैसा चमार, ये सब मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। ये चीजें जिनके पास सत्ता थी उन्होंने इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बना रखी है अपने स्वार्थ के लिए। आगे कहते हैं कि बामन अरु चंडाल मह, रैदास न अंतर जान, सब में एक ही ज्योति है, सब घट एक भगवान। कितनी बढ़िया बात करते हैं रैदास जी कि ब्राह्मण और चंडाल में रैदास न अंतर जान। इसमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है जातियों में, क्योंकि सब में एक ही ज्योति है, उस ब्रह्म की ही ज्योति है। ब्रह्म हमारे अंदर है, तभी हम बोल पा रहे हैं, तभी हम सुन पा रहे हैं, तभी हम सोच पा रहे हैं, तभी हम चल पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। क्योंकि वह ज्योति नहीं होगी, जब वह ज्योति नहीं होगी तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सब में एक ही ज्योति है, सब घट एक भगवान। सभी के शरीर में एक ही भगवान है, एक ही भगवान का अंश है। इसलिए वर्ण और अवर्ण का विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, और यह आजीविकों से चीजें चली आ रही है। आजीविकों की जो दूसरी विशेषता है और बड़ी विशेषता है जो कहीं नहीं पाई जाती है, वह है कि इनमें कोई पुनर्जन्म नहीं होता। कोई पुनर्जन्म नहीं होता और कोई पूर्व जन्म नहीं होता है ना। जैसे पुनर्जन्म के लिए कहते हैं कि हिंदू व्यवस्था में कि कई योनियों में जीव को भटकना पड़ता है। यानी जब आजीवक में जीव ही नहीं होता है, मरने के बाद जीव ही खत्म हो जाता है, तो कैसा पूर्व जन्म और कैसा पुनर्जन्म है ना। और यही चीज मध्यकाल के संतों के यहां दिखाई पड़ती है। सदगुरु रैदास का एक पद है, बड़ा बढ़िया, कह रहे हैं कि चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, प्रेम की पाटी सुरति की लेखनी, ररा ममा लिख अंक दिखाऊं, कागद कमल मति मसी कर निर्मल, बिन रसना निस दिन गुण गाऊं, कहे रैदास राम भज भाई, संत साखी दे बहुरी न आऊं।
माने संत लोग साक्षी हैं, संतों को साक्षी मान करके कहते हैं, यानी सारे संत इस चीज को मानते हैं कि बहुरी न आऊं, कि जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना होता। ये चीज कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि बहुरी न आऊं ना यहु देश रे, जो जो गए पुनः नहीं लौटे, ना ही ने भेजे को संदेश रे। अच्छा, बहुरी न आऊना नाम की एक पत्रिका भी दिल्ली से निकलती है, प्रोफेसर दिनेश राम उसके संपादक हैं। उसके सारे लेख ही आजीवक दर्शन को आजीवक दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए ही वो पत्रिका निकाली गई है। उसके जो शुरू के अंक रहे हैं लगभग बहुत अच्छे अंक रहे हैं, सारे अंक अच्छे रहे हैं जो आजीवक दर्शन से संबंधित रहे हैं। अब तो उसमें जनरल अंक भी आ रहे हैं। आजीवक दर्शन की जो अगली विशेषता है नियतिवाद की है। नियतिवाद जो मक्खली गोसाल जी नियतिवाद का दर्शन कर्मफल के सिद्धांत के विरोध में ले आए थे। यानी कर्मफल का जो सिद्धांत है, कर्मफल के सिद्धांत में सिर्फ कर्मफल नहीं होता, उस कर्मफल के साथ पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी जुड़ा हुआ होता है। यानी उदाहरण के रूप में मैं बात कहूं तो पिछले जन्म में जो आप काम किए रहेंगे उसका परिणाम इस जन्म में आपको मिलता है, और इस जन्म में जैसा आप काम करेंगे उसका परिणाम अगले जन्म में यानी पुनर्जन्म के रूप में मिलेगा। कहने का आशय यह है कि आप उच्च वर्ण में या उच्च कुल में या उच्च जाति में जन्म लिए हैं, इसका अर्थ यह है कि आप पिछले जन्म में अच्छा काम किए होंगे। या आप दलित के घर में, अछूत के घर में जन्म लिए हैं तो इसका मतलब कि आप पूर्व जन्म में बुरा काम किए होंगे। ये कर्मफल का सिद्धांत है। और यह जन्म इस जन्म में नहीं सुधरेगा, यह जीवन आपका अगले जन्म में सुधरेगा। और क्या करेंगे, कैसे सुधरेगा? जब आप अपने वर्णों के अनुसार, जो आपके वर्णों के अनुसार जो आप काम का विभाजन किया गया है, जैसे ब्राह्मण का धर्म कर्म क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, वैश्य का शूद्र का क्या काम है, उसके अनुसार अपना काम करते रहेंगे ईमानदारी पूर्वक, तब अगला जन्म आपका सुधरेगा। माने पुनर्जन्म आपका होगा तो वो अच्छा होगा। इसी को खारिज करते हुए मक्खल गोसाल जी नियतिवाद का सिद्धांत देते हैं। नियतिवाद में नियति का अर्थ निश्चित से है, माने जन्म और मृत्यु निश्चित है। ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी कर्मफल के हाथ में नहीं है, हमारे आपके हाथ में नहीं है कि हम अच्छा काम करेंगे तो इनके घर में जन्म लेंगे या बुरा काम करेंगे तो उनके घर में जन्म लेंगे। ये नियतिवाद है। यानी कहने का मतलब कि हमारे माता पिता कौन होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई स्वेच्छा से अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकता। जन्म होना यह तय है, निश्चित है, कहां होगा, किसी कर्मफल के हाथ में नहीं है। मृत्यु भी हमारी तय है, मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन किसी कर्मफल के हाथ में नहीं है, कोई जानता नहीं इसको। उसी को मक्खल गोसाल जी नियतिवाद का सिद्धांत देते हैं। यद्यपि कुछ लोग इस नियत को भाग्य से जोड़ते हैं, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भाग्यवाद बदलाव के विरोध में है, परिवर्तन का विरोधी है, लेकिन नियतिवाद परिवर्तनकामी प्रक्रिया है। वो भाग्यवाद के विरोध में ही आया, कर्मफल के विरोध में ही नियतिवाद आया। तो नियतिवाद का जो मत लगाएंगे जन्म और मृत्यु के, दार्शनिक रूप से जन्म और मृत्यु के ही संदर्भ में हम लगाएंगे, इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं होगा। तो रैदास की कविताओं में हम देखते हैं नियतिवाद कहाँ कहाँ आया है, कैसे। रैदास जी की कविता है, जीवन ज्योति कैसे जगी कैसे होई अंत, रैदास मानुष न जानहि जानत है भगवान। है ना, कि इस जीवन ज्योति के बारे में कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता, किसी कर्म फल के हाथ में नहीं है। जानत है भगवान, वो सब ब्रह्म ही जानता है ना। मानो वो तय है, जन्म और मृत्यु तय है, ये कोई नहीं जानता। रैदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि जीवन ज्योति कैसे जगी कैसे हुई अंत, यानी जन्म और मृत्यु को ही कह रहे हैं रैदास जी।
रैदास मानुष न जाने जानत है भगवान। अगली लाइन कहते हैं रैदास जी, पर कीर्ति पर भाव बस मानुष करत है कार, मानुष तो है निमित्त रूप कह रैदास विचार। यह मनुष्य निमित्त मात्र है। आजीवकों की जो अगली विशेषता है वह गृहस्थ दर्शन की विशेषता है। यानी हम कहें कि जैसे वैदिक दर्शन में सन्यासी होता है, बौद्ध दर्शन में भिक्षु होता है, जैन दर्शन में मुनि होते हैं। माने इन तीनों के लिए आजीवक दर्शन में कोई स्थान नहीं है। एक तरह से यह सिविल कानून का मामला होता है। यानी जो आज का जो दलित साहित्य है वह संतों से होते हुए आजीवक दर्शन से जुड़ता है। यानी जो सिविल कानून दलित साहित्य का है, दलित समाज का है, जैसे दलितों में तलाक और पुनर्विवाह होता है। इसके अलावा उच्च जातियों में या उच्च वर्णों में तलाक और पुनर्विवाह का कोई नियम नहीं है। यह परंपरा आजीवकों से चली आ रही है, तलाक और पुनर्विवाह। यानी परिवार में अगर किसी कारण से नहीं पट रही है पति पत्नी में, तो दो चीजें होती हैं, या तो पति पत्नी को मार डालेगा या पत्नी पति को मरवा देती है, या उनमें से एक घर छोड़ देता है, घर छोड़ करके बाहर रहने लगता है। तो डॉक्टर धर्मवीर जी का जो चिंतन है, इसके अलावा भी एक तीसरी बात वो कहते हैं कि यदि मर्डर नहीं होंगे या घर नहीं छोड़ेंगे तो वो जार कर्म एक शब्द ले आए हैं डॉक्टर धर्मवीर कि जार कर्म की शुरुआत होगी समाज में, जो अच्छी बात नहीं है, नैतिकता के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो इनके जो आजीवकों के जो दर्शन में है वह घरवारी दर्शन है। उनके यहाँ कोई मुनि, कोई भिक्षु, कोई सन्यासी नहीं होता है, वो घरवारी होते हैं। अगर उनमें तलाक हो जाता है तो फिर तलाक लेने के बाद पुनर्विवाह भी होता है। पति पत्नी दूसरे से पुनर्विवाह करके फिर से पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं, गृह जीवन ही बिताते हैं। तो हम देखते हैं कि रैदास जी में कैसे दोहे और पद आए हुए हैं। रैदास जी कह रहे हैं कि गृह ही रहु सत कर्म करहु हृदय चिंतहु ओंकार, रैदास हमारो बांधना केवल नाम आधार। घर में ही रहने की बात कर रहे हैं, सत काम, ईमानदारी पूर्वक काम करने की बात कर रहे हैं, और हृदय चिंतहु ओंकार, उस ब्रह्म का नाम हृदय से लीजिए, मन से लीजिए, कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। रैदास हमारो बांधना केवल नाम आधार, हमारे लिए बस नाम ही आधार है और कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी घर में रहते हुए, गृह ही रहो, घर में रहते हुए ब्रह्म का नाम लिया जा सकता है, ओंकार का नाम लिया जा सकता है, अपना सब कुछ किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए, रैदास हमारो राम जी घर में मिल ही आए। इतनी बढ़िया बात रैदास जी कह रहे हैं, सबको ध्यान देने की जरूरत है। नेक कमाई जो, मैंने ईमानदारी पूर्वक, घूसखोरी की कमाई से मना करते हैं रैदास, मैंने ईमानदारी पूर्वक अपना काम करिए। आपका शिक्षक का पेशा है तो ईमानदारी पूर्वक बच्चों को शिक्षा दीजिए, वकालत का पेशा है, डॉक्टरी का पेशा है, इंजीनियरिंग, जो भी आप पेशा अपना सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करिए। तो नेक कमाई जो करे घर तज बन नहीं जाए। अगर ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो आपके घर में कलह नहीं होगा, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे, बच्चों से झगड़े नहीं होंगे, माता पिता से झगड़े नहीं होंगे। इसलिए आपको घर छोड़ करके बन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर तज बन नहीं जाए, रैदास हमारो राम जी। और रैदास कहते हैं हमारो राम जी, यानी रैदास का राम क्या है? निर्गुण राम है, जो घटघटवासी, अजन्मा है ना। रैदासी लोग कहते हैं हमारो राम जी, रैदास हमारो राम जी घर में मिल ही आए।
वो आपके घर ही मिलने के लिए आएगा, आपके घर में ही मिल जाएगा वह ब्रह्म, वह राम, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे संत रैदास जी कहते हैं, बन खोजत पिय ना मिले, बन में प्रीतम नाहि, रैदास पिय है बस रहो, मानव प्रेम महिमा है। कितनी महत्वपूर्ण बात रैदास जी कहते हैं कि वन में खोजने से प्रियतम नहीं मिलता, अर्थात ब्रह्म नहीं मिलता है, क्योंकि वो ब्रह्म में वन में नहीं रहता है। वह कहाँ बसता है? मानव प्रेम महिमा। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करेगा तब वही परमात्मा का वास होता, परमात्मा साक्षात्कार दिखाई देने लगता है। आगे कहते हैं कि काहे वन खोजत फिरे, काहे धूनि रमाई। प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे, प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वन में क्यों खोजने जाते हो, क्यों धूनि रमाने जाते हो। अगली लाइन कह रहे हैं, रैदास राम अंतर बस है, ज्यों मुकुर में छाई। वह तो अपने अंतस्थल में है। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी तरह से हृदय रूपी दर्पण में उस परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। बस अपने को जानने पहचानने की जरूरत है। अगली लाइन में कहते हैं कि गिरिबन काहे खोजत जाही, घट अभियंतर भाई। फिर मैंने बार बार मना कर रहे रैदास जी कि गिरबन में खोजने मत जाओ ब्रह्म को, वह तो घट घट वासी है, घट अभ्यंतर है। और दृष्टांत दे रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में पुष्प का दृष्टांत दिया था उन्होंने, दर्पण का दृष्टांत दिया था। अब की बार पुष्प का दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं कि पूर्व मध्य जो बास बसत है, त्यों सब घट हरि राई। जिस प्रकार से फूलों के मध्य में सुगंध बसती है, उसी तरह से सब घट हरि राई। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वह परमात्मा है, जैसे प्रत्येक फूलों के बीच में सुगंध होती है। आजीवन दर्शन की अगली जो विशेषता है कि वहां कोई अवतार कथा नहीं दिखाई पड़ती है। अवतार की कथा वैदिक साहित्य में भरी पड़ी है, जैन ग्रंथों में भी अवतार कथा दिखाई पड़ती है, बौद्ध दर्शन में भी, बौद्ध साहित्य में भी अवतार की कथा दिखाई पड़ती है। बुद्ध को खुद ही अवतार माना गया कि बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार है, लेकिन आजीवन दर्शन में इस तरह का कोई अवतार नहीं होता। और उसी परंपरा का पालन करते हुए मध्यकाल में निर्गुण संत कहते हैं कि कोई अवतार नहीं होता। कबीर दास जी भी अवतारों को मना करते हैं कि हमारे यहाँ कोई अवतार नहीं है, रैदास भी कह रहे हैं। तो हम रैदास से उदाहरण देते हुए बात करेंगे। कह रहे हैं रैदास जी कि इस जग में साधो बहुत गए झक मार, जोगी जति तपी सिद्ध साधक राव रंग अवतार। कच्छ मच्छ बाराह नृसिंह नंद घर कृष्ण अवतार। राम लखन भरत शत्रुघ्न रही नहीं जनक दुलार। रावण कुंभ हिरणाकश पांडव मिट गया कुल परिवार। कर्ण दान स्वर्ण का करता एक दिन हो गया छार। और अंतिम लाइन में कहते हैं, 20 की लाइन हमने छोड़ दिया, बड़ा पद है। कहे रैदास भ्रम का भांडा फूटेगा सबके द्वार। माने कोई अवतार कथा नहीं होती, ये सब भ्रम है। एक न एक दिन सबको सद्बुद्धि आ जाएगी कि जितने अवतारों की बात आती है, अवतार कथा की बात आती है, कोई नहीं बचने पाया। सब एक दिन छाड़ हो गए, सब एक दिन नष्ट हो गए, कोई बचने वाला नहीं है। आजीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण शब्द है अंजलिकम, अर्थात स्त्री पुरुष समता का दर्शन। इसमें क्या है कि मक्खली गोशाल एक बार अपनी पत्नी हाला हला के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैंने स्त्री के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने का आशय यह है कि स्त्री के साथ समता का व्यवहार करना, जिसे अंजलिकम कहा गया है। और कथा यह मिलती है कि इसी से महावीर स्वामी नाराज हुए और
फिर मक्खल गोसाल का अलग रास्ता हो गया और महावीर स्वामी का अलग रास्ता हो गया। कथा मिलती इस तरह से। इवन आप किसी भी धर्म में देखिए, चाहे वैदिक दर्शन हो, स्त्रियों को दोयम दर्जे का बना के रखा गया। बौद्ध दर्शन में भी गौतम बुद्ध अपने संघ में शामिल करने के लिए स्त्रियों के लिए कई शर्तें लगाते हैं, तब जाकर संघ में शामिल करते हैं। जैन ग्रंथों में भी कुछ इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे स्त्री समता का दर्शन है। माने भारतीय इतिहास में पहला उदाहरण मिलता है कि जहां स्त्री धर्म गुरु बनती है। यानी मक्खल गोसाल भारतीय इतिहास में पहली बार अपने स्कूल ऑफ थॉट्स का वारिस अपनी पत्नी को बनाते हैं कि स्त्री को बनाते हैं। वही स्त्री समता का दर्शन संतों के यहां दिखाई पड़ता है। और स्त्री पुरुष को रहना कैसे चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए, एक निष्ठता का जो प्रेम है वह आजीविकों से ही परंपरा से संतों के यहां आया हुआ है। रैदास जी कह रहे हैं कि शशि चकोर सूरज कमल चातक घन की रीत, रैदास इह मुख राखियो हित चित पूर्ण प्रीत। जैसे चकोर और चंद्रमा का जो संबंध होता है, सूरज और कमल का जो संबंध होता है, चातक और घन का बादल का जो संबंध होता है, उसी तरह से पति पत्नी का संबंध होना चाहिए आपस में। माने एक निष्ठता का भाव होना चाहिए। यह है स्त्री समता का दर्शन, प्रेम का दर्शन। आगे कह रहे हैं रैदास जी, ज्यों लो पीव मन नहीं आई, का सोरह सिंगार बनाई, सोई सती रैदास बखानी, तन मन सुपिव रंग समाई। मैंने ऐसी सती, ऐसी स्त्री का, पवित्र स्त्री का रैदास जी बखान करते हैं जो तन मन सुपिव रंग समाई। माने तन से भी और मन से भी अपने प्रियतम के साथ है, पति के साथ है, ऐसी स्त्री की बड़ाई करते हैं। और जो जारकर्मी होते हैं, जार और जारड़ी की बुराई है पूरे संत साहित्य में, क्योंकि परिवार में झगड़े हो रहे थे, समाज बिखर रहा था, परिवार टूट रहा था, देश कमजोर हो रहा था। इसलिए ऐसी कामी पुरुषों की और कामनी नारियों की ये लोग बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन जो सत्यवादी नारियां हैं, सत्यवादी पुरुष हैं, उनकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। आजीवक दर्शन में तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं, आते हैं, जो उनकी विशेषता है। नो धम्मोति, नो तवोति, नथि पुरस्कारे। अर्थात नो धम्मोति, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा करा देगा या तुम्हारा कल्याण कर देगा। नो तवोति, कोई ऐसा तप नहीं है कि जो तुम्हारा कल्याण कर देगा, दंड से बचा लेगा। नथि पुरस्कारे, कोई पुरस्कार ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा अगले जन्म में जो तुम्हारा कल्याण कर देगा, जो तुम्हें दंड से बचा सकता है। यानी ये तीन चीजें आजीविकों क्या बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी को आधार बना करके संत रैदास कहते हैं, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग डहके, साची प्रीत बिन राम न पाया। है ना? तुम कर्मकांड के चक्कर में पड़े रहे, तप और तपस्या के चक्कर में पड़े रहे, पुरस्कार के चक्कर में पड़े रहे, इस तरह से मार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर डहक रहे हो, भटक रहे हो। साची प्रीत बिन राम न पाया। लेकिन सच्ची प्रीति के बिना, सच्चे प्रेम के बिना तुम उस ब्रह्म को नहीं पा सके, ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हो पाया तुम्हारा, क्योंकि वो तो घट घट वासी और तुम कर्मकांड करते रहे, कुमार्ग पर भटकते रहे इधर उधर, हाथ में तिलक है, जप माला, इस तरह से तुम स्वांग बना करके लोगों को ठग रहे हो। आगे कहते रैदास जी, कहे रैदास प्रकाश परम पद, का जप तप व्रत पूजा, एक अनेक अनेक एक हरि,
कहो कौन विधि दूजा। वह तो एक है, एक से अनेक है, अनेक से एक है, माने घट घट वासी है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, उसके अलावा बाजीगर, उसके अलावा उसके बराबर शक्तिमान कोई नहीं है। आजीविकों के यहाँ वेद शास्त्र और तीर्थ से कोई मतलब नहीं होता था। वो अनुभव साचा की बात करते थे, अनुभवजन्य बातों को वह सच्चा मानते थे। यही अनुभव साचा की बात संतों के यहाँ दिखाई पड़ती है ना। कह रहे हैं रैदास जी कि पोथी बाँचे वेद उचारे, घर घर कथा सुनावे, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, घर लागी बाहर बुझावे। माने आग तो हमारे अंदर लगी है ना, लेकिन हम बाहर बुझाने जाते हैं कर्मकांड करके। आगे कह रहे हैं फिर चारि वेद किया खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। आगे फिर कह रहे हैं कि का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना, तो मिलिया दिलदार। कितनी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अपने हृदय में खोजो तो वह दिलदार मिलेगा और ब्रह्म मिलेगा। बाकी मथुरा जाने से, काशी जाने से, हरिद्वार जाने से कुछ नहीं मिलता। आगे फिर कह रहे हैं कि अंतःकरण अनुभव करहि, तो मानव सब सत्य। माने अनुभव साचा की बात जो है, कह रहे हैं कि अंतःकरण अनुभव करहि, तो मानव सब सत्य, रैदास निज अनुभव में सत्य में जान ही सत्य। ये वही सत्य है, अनुभव साचा। जो आज का दलित साहित्य है वह संतों से होते हुए आजीविक दर्शन तक जाता है। ऐसे आज आजीविक साहित्य के नाम से भी जाना जा रहा है। उसमें जो अगर उसके सौंदर्य शास्त्र की बात करें हम, तो 4 चीजें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं: श्रम, सदाचार, प्रेम और अध्यात्म। ये 4 चीजों का महत्व है। आपने देखा होगा कि सारे संत या मक्खन गोसाल भी बर्तन बनाने का काम करते थे, माने कुम्हारी का काम था और उनका अपना पेशा था, श्रम करते थे, है ना। उसी तरह से संत परंपरा में सदगुरु रैदास के यहाँ जूते का कारखाना था, जूता बनता था उनके यहाँ। कबीरदास जी के यहाँ कपड़ा बुनने का कारखाना था, काम होता था। तो श्रम को ये लोग ईश्वर के बराबर दर्जा देते हैं। कह रहे हैं रैदास जी कि श्रम को ईश्वर जान के, जो पूजे दिन रैन, रैदास तिनहि संसार में, सदा मिले सुख चैन। रैदास सोई साधु भला, जो आपान जताए, सतवादी साचा रहे, मन हरि चरणन लाए। आगे फिर कह रहे हैं कि तुरक मसीत अल्लाह ढूंढई, देहरे हिंदू राम गुसाई। रैदास ढूंढिया राम को, जह मसीत देहरा ना है ना। मैंने इनका ब्रह्म, इनका राम मस्जिद और देवालय में नहीं रहता है। कह रहे हैं कि मैं वहां ढूंढता हूं जहां मस्जिद और देवालय, मस्जिद मंदिर नहीं है। आगे फिर कह रहे हैं कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार। इनमें अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार, है ना। कह रहे हैं कि हमें मंदिर और मस्जिद से कोई घिन नहीं है, कोई प्यार भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसमें न अल्लाह रहता है न इसमें राम रहता है। आगे फिर कह रहे हैं कि ज्यों सुधियावत पीव की, बिरह उठत तन लाग। ज्यों चूने की कांकरी, ज्यों छिटक त्यों आग। रैदास बचन जो दे दिया, वह न जाने पाए। बचन हरे को जगत में, कछु न शेष रहा। माने सत्य आचरण की बात करते हुए कथनी और करनी में एकता की बात करते हैं, और एक निष्प्रेम की बात करते हैं। और अध्यात्म माने जो सगुण का अध्यात्म था उससे हटा करके निर्गुण अध्यात्म को संत ले आते हैं, संत रैदास ले आते हैं।
जैसे अन्य धर्मों के धर्म प्रचारक होते हैं, उसी तरह से आजीविकों के यहाँ भी प्रचारक होते हैं, इनको साधु कहा जाता था। लेकिन अंतर क्या था? अन्य धर्मों के धर्म प्रचारक भिक्षा मांग करके खाते थे, अपने हाथ से काम नहीं करते थे। लेकिन आजीविकों में जो साधु हैं, इनके धर्म प्रचारक हैं, उनके अपने पेशे हैं, अपने पेशों से जुड़े हुए थे। भाई रैदास और कबीर भी तो धर्म प्रचारक थे, धर्म गुरु थे, लेकिन अपने पेशे से जुड़े हुए थे। उसी तरह से इनमें साधु होते थे। भीख मांग करके खाना मरने के समान मानते थे। मांगन मरण समान, कबीरदास जी ने कहा है। रैदास जी भी कहते हैं कि जिह्वा शो ओंकार जप, हथन शो करकार, राम मिलहि घर आई कर, कह रैदास चमार। दीन दुखियों की सेवा आजीविकों की बड़ी विशेषता है, वह संतों के यहां भी दिखाई पड़ती है। रैदास की कविताओं में रैदास जी कह रहे हैं कि दीन दुखी की सेव में लाग रहे हो रैदास, निसी बासर की सेव शो प्रभु मिलन की आस। दीन दुखी के हेत जो वारे अपने प्राण, रैदास उह नरवीर को साचा सूरा जान। मैंने दीन दुखियों की सेवा की बात करते हैं। आजीविकों के यहां संसार शुद्धि एक शब्द आता है, मैंने आत्मशुद्धि के माध्यम से संसार को सुधारना होता है। लेकिन इसमें डॉक्टर धर्मवीर जी कहते हैं कि इस संसार शुद्धि में योग के यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि नहीं होते, बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इसके अंतर्गत आते हैं। यह है आजीविकों का संसार शुद्धि। और यही समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व संतों के यहाँ पूरी कविताओं में दिखाई पड़ता है। हम लोग उदाहरण के रूप में इसके पहले जो भी कविताएं पढ़ी हैं, उन सब में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी संसार शुद्धि की बात दिखाई पड़ती है। जो अगली विशेषता आजीविकों की है, मंडल मोक्ष शब्द आता है। मोक्ष शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि यह जैनियों के कैवल्य, बौद्धों के निर्वाण और हिंदुओं के मोक्ष से जुड़ा हुआ शब्द है, बल्कि इससे भिन्न है। मंडल मोक्ष है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक चीजें होती हैं तीनों दर्शनों में। लेकिन आजीविकों के मंडल मोक्ष में क्या है कि लौकिक जगत की समस्याएं हैं और उनके समाधान को प्रस्तुत करने वाला सिद्धांत आता है। जैसे जातिवाद, गरीबी, अपमान, इस तरह की जो गुलामी है उसको मिटाने की जो जिस तरह की कोशिश होती है जिन सिद्धांतों के द्वारा, वह मंडल मोक्ष का सिद्धांत है। आजीविकों के यहां कोई शरण स्थली नहीं बनती है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसी तरह से बुद्ध के यहां बुद्धम शरणम गच्छामि होता है। तो आजीविकों के यहां इस तरह की किसी आध्यात्मिक पुरुष की शरण स्थली को नहीं स्वीकार किया जाता। ये चीज संत भी कहते हैं, यानी आध्यात्मिक पुरुष की शरण स्थली के जगह पे इनके यहां संविधान के शरण में जाना होता है, जिसमें कानून होता है। रैदास के बेगमपुरा की अवधारणा आजीवक दर्शन का अप्रतिम उदाहरण दिखाई पड़ता है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं सिर्फ उस कविता को पढ़ूंगा और इस बेगमपुरा की अवधारणा को अगले वीडियो में मैं बात करूंगा इस पर। तो कविता आप देख लें कि अब हम खूब वतन घर पाया, ऊहा खैर सदा मन भाया, बेगमपुरा शहर का नाऊं, दुख अदोह नहीं तिह ठाऊं, न तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम सब एक सुवाही, आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बशय मामूर, तिव तिव सैर करय जीव भावै, महरम महल न को अटकावै, कहे रैदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। अब इसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूंगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।